नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री भगवान की महती अनुकंपा से, संत महापुरुषों के परमानुग्रह से हम लोगों को प्रातःकालीन इस शुभ वेला में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के सत्संग के पश्चात सत्संग का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है कि नहीं है, हम कैसे समझें कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है या नहीं। श्रीमद् भागवत में इस संबंध में बहुत ही बढ़िया कहा गया है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में एक कदरीय ब्राह्मण की कथा है और एक जनकपुर में जो रहने वाली वेश्या, क्या नाम उसका, पिंगला वेश्या, पिंगला, दोनों की बात कही गई है। तो वह वेश्या कहती है कि भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। कैसे? अपि में भगवान प्रीतः विष्णु केनापि कर्मणा निर्वेदोयम दुराशाया यन्मे जातो सुखावह। भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, इसका प्रमाण क्या है? वह वेश्या कह रही है कि मुझ जैसी वेश्या के लिए मन में निर्वेद होना, निर्वेद माने वैराग्य, संतों के दर्शन से उनके मन में जो वैराग्य उत्पन्न हुआ है, वह वेश्या सोच ही रही है मन ही मन कि निश्चित रूप से मुझ पर भगवान की कृपा हुई है और भगवान मुझ पर प्रसन्न है। इस जन्म में मैंने ऐसा कोई कार्य किया नहीं, देह व्यापार करके, शरीर को बेच करके रात दिन सुख में लिप्त होकर के धन कमा रही हूं, लेकिन मेरे मन में वैराग्य, जैसे लंका में राम नाम, उसी प्रकार से मन में वैराग्य होना, संसार से वैराग्य हो जाना, ये विनाशी चीजों से वैराग्य होना हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न होने के ये लक्षण हैं। मुझ जैसी दुराशा के मन में
निर्वेदोयम दुराशाया यन्मे जातो सुखावह। सुखावह मतलब सुख को बहन करके लाने वाला यह वैराग्य है। मनुष्य दुखी तब होता है जब उसके मन में राग होता है विनाशी के प्रति, और सुखी तभी होता है जब उसके मन में वैराग्य होता है। कहीं भी उसके मन में राग न हो तब जाकर के वह सुखी हो जाता है। इसलिए कहा कि निर्वेदोयम दुराशाया यन्मे जातो सुखावह। सुखावह अर्थात सुख को बहन करके यह लाने वाला वैराग्य मेरे मन में हुआ है तो निश्चित रूप से भगवान मुझ पर प्रसन्न है। हम लोग सोचते हैं कि संसार की कोई चीज मिल जाए, हमारे मन के अनुकूल हो जाए, तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है। लेकिन यह भगवत प्रसन्नता का लक्षण नहीं है। भगवत प्रसन्नता का लक्षण तो वही है जिससे मन में विनाशी के प्रति कोई आकर्षण न रहे। साधना में यही तो विघ्न है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग में और ऐश्वर्य में जिनका चित्त आसक्त है, जो इसमें प्रसक्त हैं, उनके मन में यह बुद्धि ही नहीं होती है, उनका ऐसा विचार ही नहीं होता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान को पाना है। उनको ऐसा लगता है कि हर समय ऐसा रहेगा, भोग ऐश्वर्य में हम ऐसे ही लगे रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। और भगवान की इसमें बड़ी कृपा है। भोग ऐश्वर्य से कभी कोई आज तक सुखी नहीं हुआ है, तो हम लोग कैसे सुखी हो जाएंगे? श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते भगवान बड़ी विचित्र बात है। कुत्राशिषः श्रुति सुखा मृगतृष्णि रूपा वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोह निर्विद्यते न तु जनो तदपीति विद्वान कामानलम मधुलभै समयन दुरापै। प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह भगवान के गोद में बैठे हुए हैं और नरसिंह भगवान का एक हाथ प्रहलाद जी के मस्तक पर है और एक हाथ में प्रहलाद जी बैठे हुए हैं। अति प्यार से प्रहलाद जी महाराज स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, कुत्राशिष श्रुति सुखा, ये जो संसार के विषय हैं ये केवल श्रुति सुखा। श्रुति सुखा माने सुनने के लिए प्रिय है। श्रीमद् भगवत गीता में ने कहा यामिमाम पुष्पिताम वाचम, ये पुष्पित वाणी है। फूल देखने के लिए सुंदर है। फूल से कभी पेट भरता है? पेट तो भरेगा फल खाने से, लेकिन फल से ज्यादा सुंदर है फूल। रंग रंगीला भी है और उसमें सुगंधी भी है। तो ये जो संसार के विषय हैं ये केवल श्रुति सुखा, सुनने के लिए सुखद है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन भीतर जाकर के देखो तो बिल्कुल विपरीत है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, जैसा संसार दिखाई देता है अनुभव करने पर ऐसा नहीं मिलता है। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि भगवान कुत्राशिष श्रुति सुखा, केवल सुनने मात्र के लिए सुखद कहाँ, तो ये संसार के भोग और उन भोगों को सेवन करने वाले ये जो इंद्रियां हैं, जिस शरीर से उन भोगों को भोगता है मनुष्य,
वह शरीर कैसा है? क्वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोह, अशेष रोग का भंडार है ये, उत्पत्ति स्थान है रोगों का। विषय तो इस प्रकार के हैं, केवल सुनने के लिए सुखद है, बाकी दुखद है। सांसारिक विषय कैसे हैं? भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, यही संस्पर्शजा होगा दुख योनय एवते, ये दुख की योनियां हैं, दुख वहीं से सारे के सारे दुख उत्पन्न होने वाले हैं। तो संसार के नाशवान विषय केवल सुनने के लिए अच्छे लगते हैं, और उन विषयों को जिस शरीर के द्वारा उपभोग किया जाता है वह शरीर भी अशेष रोगों का जन्म स्थान है। शरीरम व्याधि मंदिरम कहते हैं ना, शरीर जो है व्याधियों का एक सुंदर मंदिर है। इतना सब कुछ होने पर भी निर्विद्यते नतुजनो तदपीति विद्वान, ऐसा जानने पर भी मनुष्य भोगों से निर्वेद को प्राप्त नहीं होता है, उसके मन में वैराग्य नहीं होता है। वह थोड़ा थोड़ा भोग सुख को देते हुए विषय सुखों के द्वारा अपने कामनाओं को तृप्त करना चाहता है। कामानलम मधुलवैः समयन दुरापैः, कामानल को, कामना रूपी अनल माने अग्नि को, वो थोड़ा थोड़ा मधु दे करके विषय रूपी शहद से, मधु से वो सोचता है कि इसको हम तृप्त कर दें, लेकिन विषयों की इच्छा कभी भोगों से मिटने वाली नहीं है। न जातो काम कामानाम उपभोगे न साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। थोड़ा थोड़ा कामना रूपी आहुति देने से कामनाएं कभी नष्ट नहीं होती है। जैसे अग्नि में घृताहुति दे तो अग्नि बढ़ती रहती है, कभी शांत नहीं होती। उसी प्रकार से भोगों से आज तक किसी को कभी सुख मिला ही नहीं। जो सुख मिला है वह भगवत भजन से ही मिला है। तो पिंगला वेश्या कहती हैं भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, इसका क्या लक्षण है? भोगों से मेरा मन विरक्त हो गया है, मुझे वैराग्य हो गया है। इससे लगता है कि भगवान मुझ पर प्रसन्न है। अभी मैं भगवान प्रीता विष्णु केनापि कर्मणा, मेरे किस कर्म से प्रसन्न हुए पता नहीं। संत जन ऐसा कहते हैं कि पिंगला बैठी हुई थी द्वार देश में, उसी समय उसी मार्ग में दत्तात्रेय भगवान पधारे। दत्तात्रेय भगवान के दर्शन से उनके मन में ऐसा पवित्र भाव जागृत हुआ। इसका मतलब पिंगला का क्या विशेष कर्म हुआ कि संतों का दर्शन। तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, इसका क्या लक्षण है? कैसे हम समझें कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है? तो ऐसे समझें, जब हमारा मन विषयों से हट करके भगवत भजन में लगे, मन में ऐसा विचार उठे कि संसार मुझे निहाल नहीं करेगा, मेरे जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति ही है। इस प्रकार से जब विचार उठे मन में, तो समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा हुई है और भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। श्रीमद् भागवत में यही बात कदर्य ब्राह्मण कहते हैं। कदर्य ब्राह्मण का मतलब अत्यंत लोभी, किसी की सेवा न करे, केवल धन एकत्र करते रहे। अब सब रुष्ट हो गए, घर वाले भी रुष्ट हो गए, देवता भी रुष्ट हो गए,
राजा भी रुष्ट हो गया। किसी की सेवा ना करे तो कोई ना कोई रुष्ट तो होगा ना। घर वालों की अगर सेवा ना करे, कुछ धन उनके लिए उपयोग न करे, तो घर वाले भी ताकते रहेंगे कब मौका मिलेगा पिताजी से सब लूट लेंगे। तो सब रुष्ट हो गए, तो धीरे धीरे उनका धन क्षीण होता गया। ऐसी स्थिति हो गई, वह द्वार द्वार घूम करके भिक्षाटन करने लगे, भिक्षा मांगने लगे। तब उन्होंने भी यही बात कही है, अपि में नूनम में भगवान प्रीतः सर्वदेव मयो हरिः येन नीतो दशाम एताम वैराग्यम आत्मनः प्लवः। कदरीय ब्राह्मण जब वैराग्य हुआ है तब कहते हैं कि नूनम में भगवान प्रीतः, निश्चित रूप से भगवान हम पर प्रीत हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं। सर्वदेव मयो हरि ही, संपूर्ण देवताओं के जो आधार स्वरूप हैं, सब देवता जिनमें निवास करते हैं, सर्वदेव मया, ऐसे भगवान श्री हरि हम पर प्रसन्न हुए हैं। क्या लक्षण है? मुझे ला करके इस दशा में वे खड़ा कर दिए हैं। ये न नीतो दशाम एताम, मेरे मन में ये वैराग्य हो गया। मुझ जैसे लोभी के मन में वैराग्य होना, लोग उनका असम्मान करते रहे। कोई भिक्षा देता तो उस भिक्षा थाल में लोग धूल झोंक देते और कहते देखो रे देखो, ये ऐसा आदमी था, लोभी था, जब सब कुछ लुट गया तब ये सन्यास लेकर के घूम रहा है, पाखंडी कहीं का। इस प्रकार से लोग असम्मान करते थे, लेकिन वे मन ही मन प्रसन्न थे। लोग चाहे असम्मान करें, लेकिन मेरे मन में वैराग्य भाव हुआ है, इसका मतलब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। नूनम में भगवान प्रीतः सर्वदेव मयो हरिः, निश्चित रूप से भगवान हम पर प्रसन्न है, क्योंकि ये न नीतो दशाम एताम वैराग्यम आत्मनः प्लवः। हमें ला करके इस स्थिति में भगवान पहुंचा दिए हैं, वैराग्य हमारे मन में हुआ है। ये वैराग्य कैसा है? विगत राग होना। अब गीता जी में कहते हैं वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। पहला लक्षण है वीत राग, विगत राग हो जाना, ये सबसे बहुत उत्तम स्थिति है। वैराग्यम आत्मनः प्लवः, प्लव का अर्थ होता है नौका। ये वैराग्य ऐसा है जो संसार सागर से मनुष्य को तार देता है, उद्धार कर देता है। जैसे समुद्र में डूबने वाले किसी व्यक्ति को नौका तार देती है, जहाज जाकर के उसको उद्धार करके ले आता है, उसी प्रकार से वैराग्यम आत्मनः प्लवः, अपने आप को संसार से उद्धार करने के लिए ये वैराग्य एक नौका के समान है। तो भगवान की हमारे पर कृपा है, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। इसका क्या लक्षण है कि हमारे मन में अगर संसार से वैराग्य भाव उत्पन्न हो रहा है तो समझना चाहिए भगवान हमारे पर प्रसन्न है, खुश है, उनकी बड़ी कृपा है। और संसार में अगर राग हो रहा है तो समझना चाहिए कि हम लोग संसार में डूब रहे हैं। विषयों की प्राप्ति होना ये भगवत कृपा का लक्षण नहीं है। तो इसलिए विनाशी विषयों से मन हटे
और भगवान में मन लगे, यही जीवन का सार है। और जो विषयों में अपने आप को झोंक देता है तो समझना चाहिए वह नदी के प्रवाह में अपने आप को झोंक देता है, जिसमें से वो निकल नहीं पाएगा। इसलिए मन में विषयों के प्रति अभिलाषा नहीं होनी चाहिए और भगवत भक्ति की अभिलाषा होनी चाहिए, और उसमें ही साधकों को लगे रहना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुने रस महारानी की, सब संत भक्तन की, सत्संग महामहोत्सव की, श्री गीता गंगा गौ माता की जय जय, श्री राधे